हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए डिवाइन एंजल से करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो मेरे व्यूअर्स को शायद ना पता हो, तो प्लीज़ दीजिए मैसेजेस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। It is time to release negativity. Nothing will come of this situation. Bring love into the situation. Balance spirituality and practicality. Confidence is your key to success. Okay. It time for healing. देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपके लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन इज की। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में ऐसा सोच रहे हैं, एक निराशा भरी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। मेहनत के बावजूद किसी काम को आप बहुत ही शिद्दत से लगे हुए हैं करने पे। ये कोई कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत भी की है, लेकिन वो चीज़ें अभी तक हो नहीं पाई हैं। तो ये जॉब करियर हो सकता है, रिलेशनशिप आपका हो सकता है जो वर्क नहीं किया, या कोई रिलेशनशिप टूट गया, आपने बहुत कोशिश की उसको, उस रिलेशनशिप को कि वो बरकरार रहे, टूटे नहीं, लेकिन आप यहाँ पे हालात के आगे मजबूर हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपने कोशिशों के बावजूद नहीं वो चीज़ें काम की। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप नेगेटिविटी से बाहर निकलें। अगर एक चीज़ कोई ख़राब हो गई, टूट गई, तो दूसरी इस दुनिया में ज़रूर मौजूद है। तो यहाँ पे आपको लो एनर्जी में नहीं जाना है, नेगेटिव एनर्जी को आपके दिमाग से निकाल देना है। अगर कुछ नेगेटिव होता है तो आगे का रास्ता खुला है, पॉजिटिव भी होगा, है ना। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। देखिए, कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी पावर्स हैं आपके पास, क्योंकि कम्युनिकेशन, देखिए, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपकी पावर हैं। आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत बड़ा पावर है। तो आपको लो नहीं सोचना है ना। यानी कि जो आपको बिल्कुल पर्सनैलिटी पे आपके सूट नहीं करता, आप एक फायर साइन हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही। वैसे मैं ज़ोडिएक साइन पे रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं सबके लिए ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिक निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा आप एक फायर साइन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई भी हो सकते हैं आप। तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपको सक्सेस दिलाने वाला है। इसी कॉन्फिडेंस को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है, और वाकई में आप यहाँ पे लो एनर्जी में दिख रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिल रहा है, जो कुछ होना था हो चुका है, अब इससे ज़्यादा कुछ खराब नहीं होगा आपकी लाइफ में। आप धैर्य रखें, आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी, जो भी आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, मेहनत परस्त इंसान है। इसलिए नेगेटिविटी में नहीं आना है। कभी कभी किन्हीं चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग थोड़ा लेट होता है। तो आपको यहाँ पे अपने होप को नहीं खोना है। आपको, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में दोनों में बैलेंस बना के चलना है। ना अति का प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाना है, ना अति का आपको
स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाना है। ये आपके हीलिंग का टाइम है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं पास्ट के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको हील होने की ज़रूरत है। कोई ऐसा रिलेशन रहा है आपका जिस जो आप भूल, तो आपको ऐसा लगता है वो याद नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसका बीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर है। तो ये आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। ये समय आप कि आप हील हो जाइए, ताकि आपके लाइफ में आने वाले समय में बहुत कुछ आपके जीवन में आ सके। कोई चीज़ें रोड़ा ना बने, ऑब्स्टिकल ना बने, जो आपको मिलना है वो मिल सके, उसमें डिलेज ना हो। आप जैसे ही हील होंगे, हीलिंग प्रोसेस में आप जाएंगे, आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी आपके लाइफ में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लव रिलेशन में कोई आपके रिलेशनशिप में किसी की एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है। देखिए आपका कॉन्फिडेंस, और आप देखिए कोई आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पावर्स हैं आपके पास। और इसी नेगेटिविटी के कारण आपको अपनी पावर महसूस नहीं हो रही है। ये देखिए, दिखा, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपको नेगेटिविटी रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास कोई पावर है यहाँ पे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड आया है, प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पे आया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी हुई है आपके साथ लाइफ में, उसके कारण वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ आपके, वो टाइम टू टाइम आपकी चीज़ों को रोक रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अगर आपको नहीं पता है कि क्या है, तो कहीं आप पता कीजिए। कभी कभी होता है हम नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ें हैं, क्यों हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं। तो आप एनालाइज कीजिए, डीप थिंकिंग, मेडिटेशन में आपको पता चलेगा। आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो अचानक से किसी दिन आपको मेडिटेशन के बीच में वो बातें याद आएंगी और आपको रोना आएगा। आप वहीं पे समझ जाना कि ये आपके लाइफ की यही नेगेटिविटी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। कोई आपके पास एक स्पिरिचुअल पावर है, कोई एक डिवाइन पावर है आपके पास, जो आज तक आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो सामने नहीं आने दे रही। जैसे आप हील हो जाएंगे ना, आप योगा मेडिटेशन करते रहेंगे, आपको वो पावर खुद अपना रूप आपको दिखाएगी कि कौन है आपके साथ। और ये बाई बर्थ आपके साथ, ये कोई अभी का नहीं है, आप जन्म से आपके साथ है। पर ये चीज़ें आपको अभी तक ट्रिगर नहीं हुई हैं, अब ट्रिगर होंगी। आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो करते रहिए। तो मैंने आपको बताया, अभी देखते हैं कि कार्ड से कि क्या चल रहा है। मुझे पता नहीं क्यों कार्ड को हाथ में लेते ही लग रहा है कि वाणी सिद्धि, आप जो बोलेंगे या लोग महसूस भी करते होंगे। आप जो देखिए, ये ना अभी एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके पास वाणी सिद्धि है और ये सिद्धि दब गई है। आपके आसपास का माहौल बहुत नेगेटिव या रहा होगा, जिसके कारण ये सिद्धि खुल के सामने नहीं आई है। लेकिन अब इसका टाइम, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है कि आप जो किसी को बोल देंगे, या आपने बोला है, किसी ने इस चीज़ को अनुभव भी किया है कि कोई शॉक्ड रह गया, आपने कुछ बोला है ऐसा जो उसकी लाइफ में एक घटना के रूप में सामने आई है, कुछ घटना घटित हुआ है उसके जीवन में। तो अच्छा, ये आपने जिसे भी बोला है ना, वो इंसान बहुत ही जेलस है आपसे। वो इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहा आपसे। अगर वो इस बात को आपसे बता देना, या आप मेरी रीडिंग सुन रहे हैं, तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कुछ कोई ऐसी शक्ति है जो लोग बहुत ही शॉक्ड रह जाने वाले हैं। आपकी कही हुई कोई बात किसी के जीवन में एक घटना बन के उभरी है, एक घटना बन के उभरी है। तो लेकिन वो इंसान ना शॉक्ड है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इतना वो ऐसा इंसान है ना, ये शायद आपसे पहले भी जेलसी रखता था। जेलसी के कारण इसने आपसे बोला नहीं कि आपने जो बात इसे कही थी वो इसकी जीवन में हो चुकी है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई पावर है। अगर ये बता देगा तो आप ना जाने कितने ही करोड़पति बन जाएंगे, है ना। कुछ तो इसके अंदर आपके लिए गलत चल रहा है, इसने आपको शो नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी शक्ति एक्टिवेट होगी तो एक इंसान की मोहताज तो है नहीं, ये हर किसी को पता चलेगा। एक ने नहीं बताया तो क्या होता है, कोई तो बताएगा। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसे पता चल चुका है कि आपके पास कोई सिद्धि है, कोई शक्ति है। और आपकी वाणी की सिद्धि मुझे लग रही है, वाणी की सिद्धि। आपने किसी को मना किया था, देखिए मुझे आप लिखिएगा ज़रूर। किसी को आपने रिलेशनशिप में आपने ज़रूर बोला था कि ये रिलेशन नहीं चलेगा, इस रिलेशन से आप निकल जाओ।
पर वो इंसान नहीं निकला, उसे धोखा मिला है बहुत ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पे निकल के आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। किसी को बहुत ज़बरदस्त धोखा मिला है, आपने मना किया था लेकिन उस इंसान ने नहीं माना, और वो ऐसे किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था जहाँ उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। 3 खंजर किसी ने उसको मारे हैं उसके दिल पे। बहुत ही एक सैड एनर्जीज में वो इंसान है। अब उसे रियलाइज हो रहा है कि आपने कहा था, काश उसने मान लिया होता तो आज उसे ये दुख नहीं होता। ये इतना पेन इसे दे रहा है, वो बार बार वो इंसान जिसे ये दुख मिला है बार बार आपको याद कर रहा है कि आपने, काश आपकी बात उसने सुन ली होती तो आज इस पेन में नहीं होता, इस दर्द में नहीं होता। इसको एक ही दर्द नहीं, अभी कार्ड्स और भी आएंगे, और क्या धोखे मिले। ये तो धोखा मिला ही है। दिन रात ये इंसान रो रहा है, ऐसा जबरदस्त इसे धोखा मिला है। इसने सिर्फ दिल ही नहीं दिया, बहुत कुछ इस रिलेशन में इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके आस-पास सिर्फ बादल ही बादल नज़र आ रहे। ये इतना देखिए रोने की एनर्जी आ रही, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज़। इसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इसके जीवन में इसे इस तरह का धोखा वो इंसान दे देगा जिस पे ये 100% भरोसा करते। बहुत कुछ इसने अपना गँवा दिया है, सिर्फ अपना दिल ही नहीं तोड़वाया है, बहुत कुछ गँवा दिया है। अभी कार्ड्स में देखते हैं और क्या है। काश इसने आपकी बात मानी होती। आज ये आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत याद कर कर के ये रो रहा है कि आपकी कही हुई बातों को सुन लिया होता तो इसकी आज ये हालत नहीं होती। द एम्परर, आप देख लीजिए, ये इंसान ऐसा था, इसकी पर्सनालिटी ये थी, पर इसने ऐसा एक रिश्ता चुना जहां ये बिल्कुल अपने सीट से नीचे, ये पत्थर दिल इंसान था। ये कभी भी इमोशंस में जल्दी फंसता नहीं था, पर ये फंसा। ये देखिए पत्थर का इसका थ्रोन है जिस पे ये बैठा हुआ है। जल्दी इसका दिल किसी के लिए पिघलता नहीं, बहुत ही अनुभवी इंसान। और ये इंसान थोड़े से एजेड लग रहे, बहुत टीनेजर्स में नहीं लग रहे हैं। 40+ ही ये लग रहे हैं, 35-40+ ये इंसान लग रहे हैं। और ना जाने इनके ऐसी बुद्धि में क्या आया कि एक ऐसे रिलेशन में गए थर्ड पार्टी में, जहाँ वाकई में इनकी तरफ से बहुत प्यार था। ये बहुत अनुभवी इंसान है, कोई ऐसा नहीं कि टीनेजर है। तो ये ऐसे, इन्होंने ऐसा रिलेशन चुना, ऐसा इन्हें प्यार हुआ किसी से, पर वो चमकती हुई चीज़ ओरिजिनल नहीं थी जिस पे आपने इन्हें मना किया था। आप इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स, इनसे आना जाना आपके घर पे हो सकता है। आपने इन्हें मना किया था कि आप उस रिलेशन में मत जाओ, ये टिकेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, पर ये गए। और आज इन्हें इतनी पीड़ा हो रही कि एक इतना अथॉरिटेटिव फिगर, आज इसकी ये हालत है, आप देख सकते हैं। आज ये, इसे आपकी ताकत का अंदाजा इस इंसान को हो रहा है कि क्या सोच के आपने इन्हें मना किया था और वही बातें सच निकल गई। और देखते हैं और क्या क्या हुआ है। इतना अथॉरिटेटिव फिगर आज किसी के प्यार में धोखा खाया, दुखी बैठा हुआ है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। एज देखिए, मैं क्या ही बोलूँ आपको, आप अबंडेंट थे, आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की बहुत हाई एनर्जी आपकी थी, लेकिन यहाँ पे आप किसी लो इंसान के प्यार में आप पड़े और आपको धोखा मिला, आपके पैसे भी गए हैं काफ़ी। अब बहुत अफसोस हो रहा है, ये जिनकी भी एनर्जी है, बहुत अफसोस हो रहा है। आपके पेंटिकल्स गए, पैसे गए, कहाँ आप एक राइट पाथ पे जाते ना, यूनिवर्स से कनेक्ट होते, डिवाइन से कनेक्ट होते, ऐसी आपकी डेस्टिनी थी। पर यहाँ पे आपकी डेस्टिनी ने मोड़ ले लिया और ऐसे इंसान के चक्कर में आप फंसे। आपको तो 100% उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, बहुत लॉस फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी बात सुन ली होती, बार बार इसे अफसोस हो रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर ना जबरदस्ती आपको अपने साथ बनाए रखने के लिए, आपके पैसे का दुरुपयोग करने के लिए आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल भी किया। जहाँ पे आप रिलेशनशिप में थे, उन लोगों ने या उन्होंने ही ज़बरदस्ती आपको अपने रिश्ते में बनाए रखने के लिए, क्योंकि इन्हें बेनिफिट हो रहा था पैसे का, आपके ओहदे का, पोस्ट का, पोजीशन का। इन्हें इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था। आप बने रहें, चाहे आपके साथ कितनी भी चीटिंग करते रहें, धोखे करते रहें, रुलाते रहें, दुख देते रहें, पर आपको रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती बनाए रखने के लिए इन्होंने आपके ऊपर बंधन क्रिया की, यानी आपको बांध के रखने की कोशिश की, एक इल्यूज़न में रखा।
आपको फील ही ना हो कि ये आपके साथ चीट कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग ना आए, इसलिए आपको बांध के रखा गया। और यहाँ पे आपके आंखों के नीचे, आपके नाक के नीचे बहुत कुछ होता रहा, पर आपको जरा भी एहसास ना हो, इसके लिए आपकी आंखों पे इल्यूजन की पट्टी बांधी गई। आपके हाथ पैर, यानी कि आप अगर इनके लिए कुछ भी गलत सोचें, सोच ही ना पाए, यानी सोच ही आपकी खत्म कर दी गई, स्टक कर दिया गया आपको, कि आप जहाँ हैं जैसे हैं वहीं पड़े रहें, ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। ऐसा ही जिससे आपने प्यार किया उसने आपका ये हाल किया है। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली का कोई आपका, जिससे ये ऐसा भी हो सकता है कोई जिससे आपकी शादी हुई है, जिससे आपका मैरिड पार्टनर आपका हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, ऑफिस जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क प्लेस पे कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है। ये देखिए, आज आप इस हालत में हैं, आप बीमार पड़ रहे हैं, आप एक पॉवर्टी से गुजर रहे हैं, बहुत सारे पैसे आपके बेवकूफ़ बना के ले लिए गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बर्बादी हुई है पैसे की, प्यार के चक्कर में। पर आपका प्यार सच्चा था, लेकिन किसी ने आपको लूट लिया है बुरी तरीके से। और ये जो स्पेल आपके ऊपर किया गया ना, आपको पूरी तरह से निचोड़ लेना, आपको हेल्थ इश्यूज आए। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तो ब्लू कलर का है, पर एक्चुअल में ये ब्लड है यहाँ पे फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपके एक्सीडेंट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं, और आपका सारा धन लेकर के आपको ऐसी अवस्था में, एक पॉवर्टी की अवस्था में, कि कुछ भी आपके पास ना रहे, आपको ऐसे डिच कर दिया जाए। ये जो बहुत ही घटिया आपका पार्टनर था जिसे भी आपने चुना, आप समझ नहीं पाए। पैसे के लिए तंगी आपकी हो चुकी है आपके जीवन में, बहुत ही ज़्यादा। देखिए, इस लेडी के पैर में एक फुटवियर तक नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। आपका ये धोखा आपको एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी ले जा रहा है, मुझे दिख रहा है। ये धोखा आपको वो सिखाएगा जो लेसन आपने आप प्यार में तो रहे, पर आपने अपनी आंखें नहीं खोली, और आप खोलते भी कैसे, आपको इल्यूजन स्पेल में डाल दिया गया। क्योंकि आप तो सच्चा प्यार करते थे, लेकिन जो आपके साथ था वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा था। आप अब अपने सोल सर्चिंग की तरफ जाएंगे। आपका 5 नंबर का ये कार्ड है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप यहाँ पे अब ये सर्च करने वाले हैं कि मैं कौन हूँ। इंसानों से अब भरोसा उठ चुका है आपका, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने वाले। सिर्फ वही एक सच्चा मित्र है जिसने आपको गाइड किया था कि आप इस रिलेशन में मत जाओ। एक गाइडेंस अगर आपने मानी होती ना, तो ये पैसे का नुकसान, आपके पोजीशन का जो इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, ये स्पेल्स जो आपके ऊपर हुए, इन सारी चीज़ों से आप बच सकते थे। आप उसी इंसान को बार बार याद कर रहे हैं। वो इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है। ये आपकी लाइफ में आपका दोस्त हो सकता है, आपका जान पहचान का कोई हो सकता है जिसने आपको पहले ही गाइड किया था। बहुत नुकसान यहाँ पे देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस में भी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको इसने कुछ सजेशन दिया था, वो भी आपके जीवन में घटा। आप अब आपको बहुत ज़्यादा, जो पट्टी आपके आंखों पे बंधी थी खुल चुकी है। आप समझ चुके हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तो अब आप इसके पास ही सजेशन लेने जाने वाले हैं, और आपको इससे ये सजेशन मिलेगी कि तुम ये सर्च करो कि तुम कौन हो, क्यों इन सब रिश्तों में फंसे हो जहाँ पे धोखे मिल रहे हैं। और आप यहाँ पे अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप ये जानना चाहेंगे मैं कौन हूँ, क्योंकि दिल टूटा है, कहीं मन नहीं लग रहा आपका, ऐसा लग रहा है बहुत दिल टूटा है आपका। पैसे भी गए, दिल भी टूटा, आपकी बदनामी भी हुई होगी। यहाँ पे आपका ओहदा भी ऐसा है, ऐसा पोस्ट पोजीशन आपका हो गया, लोगों में आपकी बहुत ज़्यादा जग हंसाई भी हुई होगी। तो अभी आप अपने सोल की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी इंसान के गाइडेंस से। बहुत ही अच्छा दोस्त अगर आपके लाइफ में है, तो मेरा एक सजेशन है, अगर ऐसे इंसान आपके लाइफ में है तो हमेशा उसे बना के रखना। अब आप अपने सोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं कि दुनिया में बिना किसी मतलब के कोई किसी का होता नहीं है। आप सोल सर्चिंग पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा ना कि आपका आपका कोई बहुत बड़ा पर्पस है, कि ये सब होने के बाद जैसे आप सोल सर्चिंग की तरफ निकलेंगे ना, आपका फिर एक टेस्ट डिवाइन लेने वाले,
कोई फिर अपना कप ऑफर आपको देने वाला है। क्या ही बोलूँ मैं, इतने बड़े हार्ट ब्रेक से आप निकले हैं, ये ईश्वर आपको टेस्ट कर रहे हैं, ये डिवाइन की मर्जी है। बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस है। यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि आपको यहाँ पे डिवाइन ने पूरा खाली कर दिया है, कुछ भी नहीं आपके पास बचा है। अब सिर्फ आप खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। आप इस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप इधर कदम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, आप स्टेबल खुद को समझेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में फिर कोई ना कोई भेज दिया जा रहा है कि भैया ईश्वर के खेल तो बड़े निराले हैं कि आपके लाइफ में आपको परखने के लिए कि यहाँ जो दिल टूटा था ना, उससे आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। ये आपका कोई एक कार्मिक साइकिल है जो चल रहा है बार-बार, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों पे भरोसा करते हैं और आपका भरोसा टूटता है। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, पैसे के मामले में या फिर दिल के मामले में, किसी भी मामले में आप बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा करते हैं। तो ईश्वर और डिवाइन आपको ये सिखाना चाहते हैं, चालाक बनो, किसी के ऊपर इतना भरोसा मत करो, ये चाहते हैं क्योंकि आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। सोल पर्पस बहुत बड़ा है। तो अगर आप ऐसे ही लोगों से धोखा खाते रहेंगे तो आगे आप काम कैसे करेंगे? इसीलिए डिवाइन अगेन एक टेस्ट तुरंत कि देखे अभी आप उसी एनर्जी में या बाहर निकले हैं, सच में सोल सर्चिंग में जा रहे हैं या फिर अभी भी आप उसी प्यार के इल्यूजन में फंसे हुए हैं। तो कोई कप आपकी तरफ लेके आ रहा है, ये आपका बहुत बड़ा यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं। यानी कि आपको हील होने का भी मौका नहीं दिया गया है। इधर दिल टूटा, इधर आप फिर से अपने सोल सर्चिंग में लगे, फिर कोई कप आपकी तरफ लेके आ रहा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग भी बनी हुई है। एक ऐसा सच्चा इंसान आपके जीवन में है जो आपको गाइड भी कर रहा है और उसकी बातें सच साबित हो रही हैं आपके जीवन में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन टेस्ट भी ले रहे हैं। एक ऐसा कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में ज़रूर है जो आपको सच्चाई दिखाता है, सच्चाई का आईना दिखाता है। तो अब तो आप पहले ही देख चुके हैं, उसकी कही हुई बातें सच निकली हैं। अब आप उसी के पास जाने वाले हैं। भई फिर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपकी आँखें खोल देंगे। डिवाइन देखिए एक तरफ से आपका टेस्ट भी ले रहे हैं, एक तरफ से आपकी मदद भी कर रहे हैं। सच में ईश्वर जो है ना, उनकी लीला हमेशा नतमस्तक ही इंसान को रहना चाहिए कि वो अगर आपको कुछ तकलीफ देते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ा आपका ही हित छुपा होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट भी ले रहे हैं, आपको एक गाइड के रूप में आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान भी आपकी मदद भी उसी के द्वारा कर रहे हैं। तो देखते हैं और क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको ऐसी एनर्जी में आना है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट में। हर किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना, हर किसी के प्यार में नहीं पड़ना, हर किसी से पैसे के लिहाज में लेन देन में आपको तुरंत उसकी बात को भरोसा नहीं करना, एक अथॉरिटी में रहना है हमेशा। और यहाँ पे जो भी आपको नेगेटिविटी से डील करे, उसके प्रति आपको नेगेटिव नहीं होना, पर शो ऐसा करना है कि भाई टिट फॉर टैट होगा। आप अगर तुम मुझे मेरे साथ गलत करोगे कि तो मैं भी तुम्हारे साथ गलत ही करूंगा, पर अंदर से आपको सॉफ्ट रहना है। नारियल पार्ट, नारियल को आपने देखा है ना, नारियल अंदर बाहर से कितना सख्त होता है, जब उसको तोड़ो अंदर से तो कितना नरम मुलायम और कितना मीठा होता है और पानी से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको यही सिखाया जा रहा है, ऊपर से कड़क रहो, अंदर से नरम रहो। तो बहुत ही प्यारा लेसन यहाँ पे ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो घबराए नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। एक बहुत प्यारा आपके जीवन में दोस्त जो भी हैं आपके, उनको भी दिया है। एक तरफ आपकी परीक्षा चल रही, एक तरफ आपकी मदद भी की जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा आप करने वाले हैं, इसलिए डिवाइन आपका पल पल टेस्ट ले रहे हैं। तो घबराइएगा नहीं, तो नारियल की तरह बने रहिए। देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स, 9 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर तो है ही, ठीक है। ये कुछ नंबर है, इनमें से सबसे ज़्यादा आपके लिए 5 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 555 डबल, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ये, और ये आपके हित के लिए। 555 डबल 5 डबल 5 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। 5th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 भी मुझे लग रहा है, आप देख लीजिएगा। 9 भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स 9 आया है। 9 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर 59 किसी की एज हो सकती है, यहाँ पे कन्फर्मेशन है। तो 99999 भी आपको दिख रहे हो सकते हैं। 9th मंथ आपका इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 9 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है।
बर्थ डेट भी यहाँ पे कुछ निकल के आ रही है, मैं बता देती हूँ। आपका बर्थडे 9 तारीख यहाँ पे दिख रहा है, 9 को आपका बर्थडे हो सकता है, 5 को बर्थडे हो सकता है, 8 आपका बर्थडे हो सकता है, 4 आपका बर्थडे हो सकता है, 3 आपका बर्थडे हो सकता है, 15 आपका बर्थडे हो सकता है, 4 भी यहाँ पे दिख रहा है। 21 किसी का हो सकता है, 18th किसी का हो सकता है। चलिए कुछ अब एज देख लेते हैं। 59 पहले मैंने बोला था, 59 किसी की एज हो सकती है। 44, 45, 39, 36, 40, 52, 53 ये एज हो सकते हैं। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है वी, वी, के, आर, टी, एस, एन, जे, एल, एफ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।